हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। सिविल स्टाफ हिमाचल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोहित और आज की हमारी क्लास के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं द डेली करंट अफेयर्स ऑफ टुडे, दैट इज 23 ऑफ दिसंबर 2023। 23 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में जुड़े हैं सबको गुड इवनिंग। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। वी ऑल नो दैट कि करंट अफेयर्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे आने वाले पेपर्स के अंदर, क्योंकि करंट अफेयर्स के अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए सिविल स्टाफ डेली आपके लिए क्लास लेके आता है मंडे टू सैटरडे, जिसके अंदर हम डेली के इवनिंग सेशन के अंदर करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। आइए बढ़ेंगे आगे सेशन की तरफ। सबसे पहले टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं आज के करंट अफेयर सेशन में, इनके ऊपर चर्चा करेंगे और उसके बाद इन टॉपिक से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को डिटेल में इलाबोरेट करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। अब करंट अफेयर्स में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक्स जो आज का है करंट अफेयर्स की, अगर मैं टॉपिक्स की बात कर रहा हूं सो ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिएगा। सबसे पहला हम मलेरिया वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो बेसिकली वैक्सीन है फॉर द मलेरिया, इसको प्री क्वालिफाई कर दिया गया है फॉर द यूजेज ऑफ द मलेरिया वैक्सीन। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सिमलीपल टाइगर रिजर्व की बात करेंगे। सिमलीपल टाइगर रिजर्व अभी न्यूज में आता है, सो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आगे बात करेंगे यहां पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है लेफ एरिक्सन प्राइज। सो ये इसके चंद्रयान मिशन के लिए दिया गया। आप सबको पता है कि चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और उसी के चलते हुए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को यह पुरस्कार से नवाजा गया। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे अगले करंट अफेयर की। अगला करंट अफेयर कहता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। देखिए हमारा जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है ये इंडिया में जितने भी हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है, सीएपीएफ है, उनमें से एक है। अब आप सबको पता होगा कि पिछले कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ। पार्लियामेंट के अंदर 2 इंट्रूडर्स घुस आए थे। सो उसके चलते हुए पहले जो है पार्लियामेंट की सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस के हाथ में आती है, अब यहां पर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी सीआईएसएफ को सौंप दी गई है। सो इस वजह से हम सीआईएसएफ को डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे तो व्हाइट बेलिड सी ईगल की बात करेंगे, इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अवार्ड्स की बात करेंगे तो प्रिक्स वर्साइलीज अवार्ड यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। प्रिक्स वर्साइलीज अवार्ड को अभी अनाउंस किया गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रोजेक्ट प्रयास पढ़ेंगे। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को लेकर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, सो प्रोजेक्ट प्रयास के ऊपर चर्चा करेंगे। ये प्रोजेक्ट प्रयास क्या है इसको डिस्कशन में लेके आएंगे। उसके बाद डेज की बात करेंगे तो किसान दिवस की बात करने वाले हैं। किसान दिवस यहाँ पर भारत देश में ऑब्जर्व किया जाता है 23 दिसंबर को, क्योंकि यह भारत देश के 5वें प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस होता है। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी की बात करेंगे तो चिल्लाई कलान की बात करेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूज में आया है। उसके बाद बात करेंगे माउंट उलावन की। यहाँ पर एक वोल्केनो इरप्ट हुआ है तो जिस वजह से ये पपुआ न्यू गिनी का प्लेस जो है माउंट उलावन अभी न्यूज में आ जाता है, तो माउंट उलावन के बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास के टॉपिक्स है जिनको अभी हमने रिव्यू किया। अब इन्हीं टॉपिक से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को हम डिटेल में इलाबोरेट करेंगे, इनको समझेंगे कि ये क्या है। अब आइए बात करते हैं सबसे पहला करंट अफेयर जो कि बात करता है मलेरिया वैक्सीन की। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्री क्वालिफाई कर दिया एक सेकेंड मलेरिया वैक्सीन जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई। अब सबसे पहली बात, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में एक ऐसी बॉडी है जो कि यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा है और यह दुनिया में डिसीजेस को लेकर वर्क करता है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये जिनीवा में है। इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर टेड्रस एडेनम। और डॉक्टर टेड्रस एडेनम यहां पर बेसिकली आपके जो डायरेक्टर जनरल है 7 अप्रैल को हेल्थ डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, अब WHO डिसीज को लेकर वर्क करता है, सो दैट्स व्हाई मलेरिया इज अ डिसीज हम सब जानते हैं। तो मलेरिया के लिए दूसरी वैक्सीन आती है जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मेकर कंपनी है जिसने कोविड-19 की वैक्सीन भी बनाई और सेवरल वैक्सीन बना चुका है और अभी मलेरिया का सेकेंड वैक्सीन ये लेके आता है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया। अब आगे बढ़ते हैं, इस वैक्सीन को प्री क्वालिफाई कर दिया गया। प्री क्वालिफाई किया गया है
सो प्री क्वालिफाइड वैक्सीन की लिस्ट में इसको इंक्लूड किया गया। इस वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन। सो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बेसिकली इसको डेवलप किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, और इसको प्रोडक्शन जो है वो इसकी कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि मैन्युफैक्चर कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और इसका डेवलपमेंट जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया। अब ये जो R21 वैक्सीन है ये सेकेंड मलेरिया वैक्सीन है जिसको WHO के द्वारा प्री क्वालिफाई किया गया है। इससे पहले क्या थी? इससे पहले थी RTS-SAS01 वैक्सीन, जिसको यहां पर 2022 में प्री क्वालिफिकेशन स्टेटस दिया गया था। सो WHO के अनुसार दोनों की दोनों वैक्सीन जो है ये सेफ है, इफेक्टिव है क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर। सो बच्चों में मलेरिया के बचाव के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब प्री क्वालिफिकेशन का मतलब यहां पर क्या होता है कि हमने देखा कि दोनों वैक्सीन को, मलेरिया वैक्सीन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्री क्वालिफाई कर दिया। प्री क्वालिफिकेशन का यहां पर मतलब क्या होता है कि लार्जर एक्सेस जो है वैक्सीन को लेकर मिल जाता है, क्योंकि ये यहां पर बच्चों में मलेरिया को प्रिवेंट करने में काम करता है। सो एक वैक्सीन प्रोक्योरमेंट जो है यूनिसेफ के द्वारा की जाएगी, एंड फंडिंग सपोर्ट जो है वो गैवी के द्वारा दी जाएगी। ग्लोबल वैक्सीन अलायंस जो हमारे पास गैवी जो है, सो इसके द्वारा यहां पर फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अब मलेरिया की बात करते हैं। मलेरिया एक मॉस्किटो बॉर्न डिसीज है, हम सब जानते हैं। एक छोटा सा प्राणी, छोटा सा दिखने वाला प्राणी जिसको हम मॉस्किटो कहते हैं, बट ये वर्ल्ड की डेडलीस्ट स्पीसीज में काउंट होता है। सो मॉस्किटो जो है, मलेरिया जो है एक मॉस्किटो बॉर्न डिसीज है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज भी है, ठीक है, जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है और ट्रांसमिटेड होता है ह्यूमंस बीइंग्स में फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोस के काटने से। देखिए यहाँ पर फीमेल एनोफिलिस की बात हो रही है। देखिए मेल मॉस्किटोस जो होते हैं ये ह्यूमन बींग्स को बाइट नहीं करते हैं, ये गंदगी में रहना पसंद करते हैं। जो हमारी फीमेल मॉस्किटोस होती हैं ये ह्यूमन बींग्स को बाइट करती है, क्योंकि इनको अपने एग्स के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, और ह्यूमन ब्लड के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सो इस वजह से ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोस जो है ह्यूमन बींग्स को बाइट करती है, जिससे यहां पर मलेरिया नामक ये बीमारी हो सकती है। ये प्लाज्मोडियम फैल्कीपरम जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ज्यादा डेथ्स के लिए, और प्लाज्मोडियम वाइवक्स जो होता है ये मोस्ट वाइड स्प्रेड होता है सभी मलेरिया स्पीसीज के अंदर। अब सिम्टम्स की बात कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। तो सिम्टम्स की बात करते हैं तो फीवर रहता है, फटीग लॉस होता है, चिल्स, वॉमिटिंग्स, ठीक है, मतलब कांप आती है बॉडी में, सर दर्द रहता है, वॉमिटिंग आती है, डायरिया हो जाता है, अनीमिया हो जाता है, मसल पेन हो सकते हैं, स्वेटिंग होती है, ब्लडी स्टूल्स आते हैं, और सेवर केसेस में जो है बेसिकली सीजर्स तक ये ले जाती है और मृत्यु भी हो जाती है। ये सारे केसेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं मलेरिया के डिमांड के अंदर। आगे बढ़ेंगे अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला करंट अफेयर क्या कहता है? अगला करंट अफेयर कहता है ब्लैक टाइगर्स। भारत देश के ब्लैक टाइगर्स की बात करते हैं, जो कि सिर्फ सिमलीपल्स में पाए जाते हैं। देखिए सिमलीपल टाइगर रिजर्व जो है ये पड़ता है यहां पर हमारे पास, कहां पे है? दैट इज इन द ओडिशा, सिमलीपल टाइगर रिजर्व। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 10 ब्लैक टाइगर्स भारत देश में हैं, जो कि सिर्फ सिमलीपल टाइगर रिजर्व में देखे गए। और ये जो हमारा मेलानिस्टिक टाइगर्स जो है ये सिमलीपल टाइगर रिजर्व में ओडिशा के अंदर देखे जा रहे हैं। 2022 के साइकिल के अनुसार पैन इंडिया में टाइगर एस्टिमेशन एक्सरसाइज चली, जिसमें सिमलीपल टाइगर रिजर्व में 16 टाइगर देखे गए, जिसमें से 10 जो है वो एग्जिबिट मेलानिज्म है। आगे बढ़े तो यहां पर हमने बात करी यहां पर किसकी? सिमलीपल टाइगर रिजर्व की। तो सिमलीपल टाइगर रिजर्व मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उड़ीसा के अंदर। इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा 1956 में दिया गया था। उसके बाद इसको नेशनल कंजर्वेशन प्रोग्राम में प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर 1973 में इंक्लूड किया गया। उसके बाद आगे अगर मैं बात करता हूं तो ये जो हमारा सिमलीपल टाइगर रिजर्व है, इसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स की लिस्ट में यूनेस्को के द्वारा 2009 में इंक्लूड किया गया। उसके बाद ट्राइब्स की बात करता हूं जो यहां पर पाई जाती है, कोला, संथला, भूमिजा, भतोड़ी, गोंडास, खादिया, मनकादिया एंड सहारा। ये ट्राइब्स यहां पर पाई जाती हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले करंट अफेयर की तरफ। अब हमारा अगला करंट अफेयर क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। अब अगला करंट अफेयर स्टूडेंट्स बात करता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, जो भारत की स्पेस एजेंसी है। अब भारत की स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसको लाइफ एरिक्सन लूनार प्राइज मिलता है चंद्रयान 3 के लिए। अब चंद्रयान 3 को लेकर भारत ने बहुत अच्छे लेवल पर एफर्ट्स किए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी, जो उसके फाउंडर एंड चेयरपर्सन थे विक्रम साराभाई। सो यहां पर अभी जो चेयरपर्सन है एस सोमनाथ,
एस सोमनाथ नाम है इनका। तो लाइफ एरिक्सन लूनार प्राइज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया और इनके द्वारा रिसीव किया गया। सो ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? दैट वाज बाय द एक्सप्लोरेशन म्यूजियम इन द आइसलैंड हुसाविक। सो ये चंद्रयान 3 मिशन के लिए पुरस्कार दिया गया है और ये अवार्ड जो है फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग जो है स्पेसक्राफ्ट की नियर द लूनार साउथ पोल एंड इसरो का जो इंडोमाइटेबल स्पिरिट है लूनार एक्सप्लोरेशन को एडवांस करने की तरफ और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेलेस्टियल मिस्ट्रीज को लेकर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लीफ एरिक्सन अवार्ड जो है एक एनुअल प्राइज है जो कि एक्सप्लोरेशन म्यूजियम के द्वारा दिया जाता है 2015 से। इसका नाम जो है वो लीफ एरिक्सन के नाम पे रखा गया जो कि एक एक्सप्लोरर थे जो कि फर्स्ट यूरोपियन माने जाते हैं जिन्होंने कंटिनेंटल अमेरिका के ऊपर कदम रखा था। और अगर मैं बात करूं 4 सेंचुरीज पहले जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसकी एक्सपीडिशन करी थी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर मैं चंद्रयान 3 की बात करता हूं तो चंद्रयान 3 भारत देश का तीसरा मिशन है। दूसरा अटेम्प्ट हमारा सॉफ्ट लैंडिंग था लूनार सरफेस के ऊपर और इसरो जो है विक्रम लैंडर का इस्तेमाल इसरो ने विक्रम लैंडर को यहाँ पर लूनार सरफेस पे प्लेस किया और रोबोटिक रोवर प्रज्ञान को रोल आउट किया और दोनों इंस्ट्रूमेंट जो है डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और अर्थ में वापस आए 15 दिन के अंदर अंदर। सो लूनार नाइट सेट इन। सो एडिशनली अगर स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री की बात करता हूं दैट इज ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ शेप पेलोड जो है सो अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए भेजा गया था विद इन द प्रोपल्जन मॉड्यूल ऑफ द स्पेसक्राफ्ट के तहत इसने वर्क किया। सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस सोमनाथ इज द चेयरपर्सन। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले करंट अफेयर की तरफ। अब स्टूडेंट्स अगला करंट अफेयर क्या कहता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। हमारा जो सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स है ये हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का हिस्सा है। अब पार्लियामेंट के ऊपर अटैक होता है, अब पार्लियामेंट के ऊपर अटैक होने के बाद सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठते हैं क्योंकि सिक्योरिटी जो है पार्लियामेंट बिल्डिंग्स की ये दिल्ली पुलिस के अधीन आती है। अब दिल्ली पुलिस से सिक्योरिटी लेकर दे दी गई है सीआईएसएफ को, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को अब ये सिक्योरिटी दे दी गई है। तो बात करेंगे सीआईएसएफ की। सीआईएसएफ एक आर्म्ड फोर्स है यूनियन की जिसकी स्थापना सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 के तहत करी गई थी एक कमेटी की रिकमेंडेशन। अब ये कमेटी कौन सी थी? मुखर्जी कमीशन, जस्टिस मुखर्जी कमीशन की रिकमेंडेशन पे यहां पर इनोग्रेशन जो है किया गया था। किसका? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 के तहत। अब ये जो हमारा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है इसमें 74 अदर फॉर्मेशंस हैं इंक्लूडिंग द 12 रिजर्व बटालियंस और 8 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। 8 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। सीआईएसएफ जो है यहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है परमिसिव स्टाफ के साथ, ठीक है, परमिसिव स्टाफ को एंड along with the security of property and establishment। सो जो एक बिल्डिंग का बेसिकली जहां इसकी फोर्स को अपॉइंट किया जाता है उसके स्टाफ की सिक्योरिटी और उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी और उसके सामान की सिक्योरिटी ये सब कुछ सीआईएसएफ करता है। और सीआईएफ एक सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करवाता है वो स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट के तहत और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एयरपोर्ट, दिल्ली मेट्रो, पोर्ट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और बेसिकली पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, स्टील, माइनिंग, यानी कि हमारी जो पीएसयूज हैं, रत्ना कंपनीज हैं जो इनको लेकर वर्क करती हैं, उनमें सब में आपको सीआईएसएफ की सिक्योरिटी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ सीआईएसएफ जो है ये जेड प्लस या जेड या एक्सवाई क्लास की जो सिक्योरिटी जिन पर्सन्स को मिली होती है उनको भी सहायता, उनकी सिक्योरिटी में भी सीआईएसएफ का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इकलौती ऐसी फोर्स है, ठीक है, दैट इज विद द कस्टमाइज्ड एंड डेडिकेटेड फायर विंग जिसमें मौजूद है। सो सीआईएसएफ की यहां पर हम बात कर रहे हैं सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ मूव ऑन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करंट अफेयर व्हाइट बेलिड ईगल की बात करता है। और व्हाइट बेलिड सी ईगल की बात करें सो ये कावेरी नदी के ऊपर आपको देखने को मिलती है। सो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन द तमिलनाडु इसको देखा गया। सो यूजुअल साइटिंग जो होती है, अनयूजुअल साइटिंग यहाँ पर की गई है व्हाइट बेलिड सी ईगल की, दैट इज इन द तिरुचि तमिलनाडु, तिरुचि तमिलनाडु। अब देखिए ये जो व्हाइट बेलिड सी ईगल है ना, ये लार्ज डाईउर्नल बर्ड ऑफ प्रे है और इसका बॉडी लेंथ जो होता है वो 75 to 85 सेंटीमीटर में होता है और विंग स्पैन जो होता है 178 से लेकर 218 सेंटीमीटर के बिटवीन में होता है। रैप्टर जो है इंडिया, श्रीलंका, अंडमान निकोबार, अंडमान आइलैंड, साउदर्न चाइना, फिलीपींस, न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, इन सब देशों में पाया जाता है ये। और इसके साथ साथ ये प्राइमरली जो है टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स में रहते हैं, ओशन के पास, स्पेशली कोस्ट में, आइलैंड में, एस्चुरीज में,
बट इसके साथ साथ ये फॉरेस्टेड एरिया में भी रहते हैं, दैट इज विद एक्सेस टू द स्मॉलर बॉडीज ऑफ वाटर, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स। बट इसका जो नेम की अगर मैं बात करता हूँ, बर्ड ऑफ प्रे, सो ये सी शोर से बहुत बेसिकली दूर तो रेयरली देखने को मिलता है। सो इसका डाइट जो है एक्वेटिक स्पीसीज का होता है, जैसे फिश, ईल्स, क्रस्टेंस, क्रस्टेशियंस एंड सी स्नेक्स। सो इसको स्टील और पायरेट फूड, बेसिकली ये जाना जाता है कि ये स्टील करता है और पायरेट करता है फूड अदर रैप्टर से भी, और ओकेजनली फीड करता है कैरियंस पे भी। और ये अगर मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट की, तो उसमें ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स अगले करंट अफेयर की तरफ। बेंगलुरु का जो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको मिलता है ग्लोबल रिकॉग्निशन एट द 2023 प्रिक्स वर्साइलीज अवार्ड। प्रिक्स वर्साइलीज अवार्ड से इसको नवाजा गया है बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। इसका जो टर्मिनल 2 है, इसको यह अवार्ड दिया गया है, टर्मिनल 2 को, द स्पेशल प्राइज फॉर एन इंटीरियर। क्लियर। और जो बहुत ही फेमस हमारी फैशन डिजाइनर है अली साहब, जो कि प्रिक्स वर्साइली 2023 वर्ल्ड जजिस के पैनल में थी, इन्होंने बेंगलुरु एयरपोर्ट को अनाउंस किया है कि ये सोल इंडियन रेसिपेंट है इस रिकॉग्निशन का। सो यहाँ पर वर्ल्ड की इलाइट एयरपोर्ट्स में इसका नाम आ जाता है, बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। इसके साथ साथ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स जो है आर्किटेक्चर में, डिजाइन में, ग्लोबल स्केल पे इसको मिलती है। और प्रिक्स वर्साइलीज जो है 2015 में स्टार्ट हुआ था। ये इंटेलिजेंट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर वर्क करता है और इकोलॉजिकल, कल्चरल और सोशल इम्पैक्ट जो है हर एक प्रोजेक्ट के देखता है। इसके साथ साथ 24 वर्ल्ड टाइटल्स जो हैं 96 प्रोजेक्ट्स के तहत ये सेलेक्टेड सिटीज को, सेलेक्टेड साइट्स को दिए गए हैं। एयरपोर्ट, कैंपसेस, पैसेंजर स्टेशंस जो होते हैं, स्पोर्ट्स स्टेशंस जो हैं, और कंटिनेंटल लॉरेट्स भी हैं यहाँ पर, जैसे कि शॉप एंड स्टोर्स में, शॉपिंग मॉल में, होटल्स की कैटेगरी में, रेस्टोरेंट्स की कैटेगरी में। उसके बाद बात करेंगे यूनाइटेड नेशन का माइग्रेशन एजेंसी, इसने प्रोजेक्ट प्रयास को लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट प्रयास। अब प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया गया है, सो इंडियन ओवरसीज के लिए यहाँ पर इसको एक सेफ मूवमेंट के तहत लॉन्च किया गया है। सो यूनाइटेड नेशन की माइग्रेशन एजेंसी ने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया। अब प्रोजेक्ट प्रयास एक्चुअल में क्या है, क्लियर। अब देखिए यूनाइटेड नेशन की माइग्रेशन एजेंसी जो है, इसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, अगर इसने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है, सो इंडियन वर्कर्स और स्टूडेंट्स की माइग्रेशन के लिए इसको लॉन्च किया है। सो अगर प्रोजेक्ट प्रयास की बात करता हूं, प्रयास का फुल फॉर्म क्या है, प्रमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल प्रोफेशन, यूथ एंड स्किल प्रोफेशनल्स। और ये पार्टनरशिप करके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ लॉन्च किया गया है। भारत देश का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इसके साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया। ऑब्जेक्टिव जो है इस प्रोजेक्ट का यही है कि ये सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन करता है इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स की एंड स्टूडेंट्स की, एक पॉलिसी रिकमेंडेशंस के थ्रू, कैलिब्रेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, और हमारी इंटरनेशनल माइग्रेशन गवर्नेंस को मजबूत बनाता है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जो है, ये एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो ह्यूमन एंड ऑर्डरली माइग्रेशन के लिए वर्क करती है। 1951 में इसको बनाया गया था, जिनीवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 175 इसके मेंबर कंट्रीज है, 175। आगे बात करेंगे स्टूडेंट्स एक बहुत ही फेमस करंट अफेयर आज की क्लास का, दैट इज राष्ट्रीय किसान दिवस। जी हाँ, राष्ट्रीय किसान दिवस हम भारत देश में 23 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि 23 दिसंबर को जन्म दिवस होता है भारत के 5वें कृषि लीडर प्रधानमंत्री, दैट इज चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह जुलाई 1789 से लेकर 1980 तक ही बेसिकली यहाँ पर भारत देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। पहले इन्होंने बेसिकली कोalition करके गवर्नमेंट बनाई थी, पहले ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे, उसके बाद इन्होंने कोalition करके सरकार बनाई कांग्रेस के साथ, उसके बाद कांग्रेस ने समर्थन ले लिया। तो यहाँ पर इनको बेसिकली हमारे भारत देश के ऐसे भी प्रधानमंत्री जो कभी पार्लियामेंट नहीं गए, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, और चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन जो है हम भारत देश में किसान दिवस के तौर पर बनाते हैं। तो भारत देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरी थी इंदिरा गांधी, चौथे थे मोरारजी देसाई, और 5वें बनते हैं चौधरी चरण सिंह। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कार्यकाल था चौधरी चरण सिंह का। इनको चैंपियंस ऑफ इंडियाज पीजेंट भी बोला जाता है। क्लियर हुआ। और थीम जो रहता है 2023 के फार्मर्स डे का, वो ये है डिलीवरिंग द स्मार्ट सोल्यूशन फॉर द सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस। ये हमें थीम देखने को मिलता है 2023 के फार्मर्स डे का। सो थीम आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा, पता लग गया होगा
कि थीम इस बार क्या रहता है। आगे बात करेंगे अगले करंट अफेयर की, चिलाई कलन। सो कश्मीर जो है ये हार्डशीट ऑफ 40 डेज विंटर पीरियड में एंटर कर चुका है। चिलाई कलन एक पर्शियन टर्म है जिसका मतलब होता है मेजर कोल्ड। तो 40 डेज ऑफ हार्श विंटर कश्मीर में अब डिक्लेयर कर दी गई है। 21 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी तक का जो दिन है ये चिलाई कलां के तौर पर ऑब्जर्व किया जाएगा। सो 40 दिन के इसके चलते हुए द अर्थ गोज डेड, एयर एंड वाटर आर द कोल्डेस्ट, ये यहां पर माना जाता है। और पहले बेसिकली 20 दिन का इसके बाद चिलाई खुर्द होगा और स्मॉल कोल्ड जिसको हम बोलते हैं, और 10 दिन का चिलाई बच्चा होगा, बेबी कोल्ड। सो ये टाइम पीरियड पूरा का पूरा यहां पर अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है, चिलाई कलां, चिलाई खुर्द और चिलाई बच्चा, यहां पर 3 तरह की कैटेगरी अनाउंस करी गई है कश्मीर के अंदर की इस कोल्ड के लिए, कश्मीर के अंदर आने वाली इस कोल्ड के लिए। अगला करंट अफेयर आप जैसे चित्र में देख पा रहे हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होता है पपुआ न्यू गिनी के अंदर, और इंडिया जो है यहां पर रिलीफ मटेरियल भी सेंड करता है $1 मिलियन का। $1 मिलियन का रिलीफ मटेरियल भारत देश के द्वारा भेजा जाता है। और ये कहां पर, माउंट उलावन में होता है, पपुआ न्यू गिनी के अंदर, माउंट उलावन के अंदर। अब पपुआ न्यू गिनी की बात यहां पर हम कर लेते हैं, ये रहा गिनी, और पोर्ट मॉरेस्बी यहां पे इसका कैपिटल। सो ये आज के हमारे करंट अफेयर्स का डिस्कशन हमने किया है। ठीक है, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं। सो माउंट उलावन पपुआ न्यू गिनी का मोस्ट एक्टिव एंड टालेस्ट वॉल्केनो माना गया। क्लियर, माउंट उलावन, क्लियर। सो यहां पर अगर आप देखेंगे, सो ये आज का करंट अफेयर हमने कवर किया। अब बारी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, यानी कि जो करंट अफेयर हमने पढ़ा अब इसके बिहाफ पे हम क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे। आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या कहते हैं। सो सबसे पहला सवाल जो आप यहां पर देखते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन जो है इसकी लिस्ट ऑफ प्री क्वालिफाइड वैक्सीन में इंक्लूड करी है, लिस्ट ऑफ प्री क्वालिफाइड वैक्सीन में इंक्लूड करी है। और प्री क्वालिफिकेशन ऑफ वैक्सीन का मतलब क्या होता है, द प्री रिक्विसाइट फॉर अ वैक्सीन प्रोक्योरमेंट बाय द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड एंड फंडिंग सपोर्ट बाय द डिप्लॉयमेंट बाय द फंडिंग सपोर्ट फॉर द डिप्लॉयमेंट बाय द ग्लोबल वैक्सीन अलायंस। सो फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट था, सेकंड भी करेक्ट है। एंड R21 वैक्सीन इज द फर्स्ट एवर मलेरिया वैक्सीन, नहीं फर्स्ट नहीं है, सेकंड वैक्सीन है जिसको प्री क्वालिफाई किया गया है, प्री क्वालिफाई किया गया। प्लाज्मोडियम फैल्कीपरम इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑफ, नो 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 दिस इज नॉट। सो करेक्ट वाला बताएंगे, पहले 2 करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड। आइए आगे बढ़ते हैं। All black tigers in India are exclusively found in Simlipal Tiger Reserve, and such melanism stems for a single mutation in the transmembrane aminopeptidase Q gene. And Simlipal Tiger Reserve is located within the West Bengal, and it is also a part of the World Network for the Biosphere Reserve by UNESCO. So यहाँ पर ये हमारा गलत हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड 4 इज द करेक्ट, करेक्ट वाला बताएंगे। तो फर्स्ट सेकंड 4 किस में दिया गया, ऑप्शन डी में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिमलीपल टाइगर रिजर्व ओडिशा में पड़ता है। क्लियर, सो इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। अगला सवाल कहता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को 2023 का लीव एरिक्सन लूनार प्राइज चंद्रयान 3 के लिए दिया गया। होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव दे दिया है डिप्लॉयमेंट ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स में। और व्हाइट बेलिड सी ईगल है जो लार्ज नॉक्टर्नल बर्ड है प्रे का। अब लार्ज की बात हो गई यहां पर, अब देखेंगे तो ये लार्ज नहीं है। सो फर्स्ट और सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान से प्रश्न लगते हैं अगर हमने सब कुछ पढ़ लिया हो तो। ठीक है, सो देखिए ये 3 मिक्सचर स्टेटमेंट्स थी। अगला सवाल भी मिक्सचर वाला मिलेगा आपको। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को पहले हम इंडियन नेशनल कमेटी फॉर द स्पेस रिसर्च बोलते थे, 1962 में इसका सेटअप होता है। CISF की एस्टेब्लिशमेंट रिकमेंडेशन ऑफ टंडन कमेटी से होती है, नहीं, मुखर्जी कमेटी पढ़ा ना अभी हमने, और इसका स्टेटस वल्नरेबल भी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें करेक्ट दिखाई दे रही है, तो सेकंड और थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट वाला आंसर करना है ना। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो बी, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर, चलिए आगे बात करेंगे अगले सवाल की। अंडर द चंद्रयान 3 Indian Space Research Organization managed to place the Pragyan lander on the lunar surface and roll out the robotic rover Vikram.
अब उसके बाद CISF also provides security to the protected persons classified in the Z plus Z, X and Y. True. And the white-bellied sea eagle lives primarily in the terrestrial habitats near the oceans, especially coast, islands and estuaries. अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आपको आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट दिखाई दे रहा है, आपको आपका थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट दिखाई दे रहा है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट. करेक्ट वाला बताएंगे, अगेन ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन बी राइट आंसर देखने को मिलेगा. आगे बढ़ेंगे. दिल्ली एयरपोर्ट जो है इसको स्पेशल प्राइज फॉर एन इंटीरियर एट द 2023 प्रिक्स वर्सिलीज मिलता है बेंगलुरु का कैंपागोड़ा एयरपोर्ट. प्रिक्स वर्सिलीज अवार्ड्स आर एक्सक्लूसिवली गिवन टू एयरपोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड फॉर आर्किटेक्चर्स. अब वर्ल्ड ऑफ आर्किटेक्चर में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, बट ये सिर्फ एयरपोर्ट्स को तो नहीं मिलता है, ये और भी बहुत सारे प्लेसेस को मिलता है. तो दोनों ही गलत है. दोनों गलत है तो क्या आंसर हो जाएगा? नाइदर वन नॉट टू. करेक्ट बताना, नाइदर वन नॉट टू. आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं. प्रयास was launched by International Organization for Migration with partnership with the Ministry of External Affairs and इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है. सो ये तो हमने पढ़ा. सो हमारे पास सेकंड्स तो करेक्ट है, इनकरेक्ट बताना है हमने, तो फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. अगला सवाल, 8वां क्वेश्चन. फार्मर्स डे कब होता है या फिर किसान दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो किसान दिवस चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस 23 दिसंबर, 23 दिसंबर, 23 दिसंबर को किसान दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं. आइए आगे बढ़ेंगे. टर्म चिलाई कलन ये किससे जुड़ी हुई है? चिलाई कलन. तो चिलाई कलन जो यहां पर जुड़ी हुई है कोल्ड वेदर से जुड़ा हुआ टर्म है, दैट इज इन द कश्मीर. अभी इसको यूज किया गया. सो इसी के साथ साथ अगला सवाल, एक मेजर वॉल्केनिक इरप्शन होता है माउंट उलावन में. सो ये माउंट उलावन का जो इरप्शन होता है ये कहां पर है? सो ये गिनी में पड़ता है, आप सबको पता है ना, अभी बताया था मैंने. सो इसी के साथ साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स की क्लास की समाप्ति की तरफ हम बढ़ते हैं. और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा. किसी को कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई सवाल या डाउट रहा हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. थैंक यू.